बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत लखनपुर में होती है मां के चामुंडा रूप की आराधना। लखनपुर में माता दुर्गा की पूजा का है अलग विधि विधान। भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत बलान नदी की कछार पर अवस्थित लखनपुर में माता दुर्गा की पूजा की अलग ही परंपरा रही है। इस आस्था स्थल और मैया के दरबार के संबंध में कई किंवदंती प्रचलित है। मंदिर के पूर्व प्रधान पुजारी स्वर्गीय अविनाश चक्रवर्ती और टूना चक्रवर्ती ने एक मुलाकात के दौरान पूर्व में बताया था कि हमारे पूर्वज वर्षों पूर्व मुगल काल में पश्चिम बंगाल से यहाँ आए थे। उन दिनों पश्चिम बंगाल के नदिया जिला पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो मुगलों से त्रस्त होकर वहां से कई परिवार जहां तहां पलायन कर गए। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग बेगूसराय के विभिन्न गाँव में आकर बस गए। उन्हीं परिवारों में मनराज सिंह का परिवार भी शामिल था, जो भगवानपुर प्रखंड के लखनपुर ग्राम में बस गए थे। कहा जाता है कि मनराज सिंह जब नदिया जिला से जब भागे थे तो अपने राज पुरोहित अपनी आस्था की इष्ट माता की पिंडी भी लेकर आए थे। आज वह परिवार नहीं रहा, लेकिन इन्हीं के रिश्तेदार बछवाड़ा प्रखंड के बेगम सराय निवासी महेश प्रसाद सिन्हा इस देवी मंदिर के मेहरपति है। इनसे पहले कई पुश्तों से इन्हीं के पूर्वज मेहरपति हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में उक्त मंदिर के 2 मेहरपति हुआ करते थे। एक बेगम सराय व एक लखनपुर गांव के साहू जी परिवार से हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बार मेला के दौरान नौका दुर्घटना में एक महिला की मौत हो जाने के कारण भव्य से साहू जी परिवार उक्त मंदिर के मेहरपति से हट गए। तब से बेगम सराय के ही लोग मेहरपति बनते रहे। मनराज सिंह अपनी काबिलियत के बल पर न सिर्फ इलाके के तहसीलदार बन गए थे, बल्कि लखनपुर के जमींदार भी बन गए थे और साथ आए राजपुरोहित के उचित सलाह पर साथ लाए मां की पिंडी को सिद्ध मंत्रों के आप के साथ यहाँ स्थापित किया, जो पिंडी आज भी शक्ति पिंडों के रूप में विराजमान है। नित्य प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ पूजा पाठ की प्रथा निरंतर है, जिसके लिए सहायक पुजारी के रूप में सीताराम झा नियुक्त है। यहाँ सिद्ध माता की पूजा आराधना का विधि विधान भी अन्य इलाकों से कुछ अलग है, यानी बंगाल और मिथिला की तर्ज पर पारंपरिक पूजा का विधान यहाँ प्रचलित है। यही वजह है कि माता के आगमन और प्रस्थान दोनों बलि से ही शुरू होता है। प्रथा के मुताबिक अश्विन कृष्ण पक्ष बुधनवी तिथि के दिन ही यहाँ कलश स्थापना होता है। पुजारी की मान्यता है कि इसी दिन शरद काल को तुला राशि में देवी का आगमन होता है तथा इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हेतु देवी का आह्वान किया था। इस दिन भी बलि की प्रथा चलायमान है। इसके बाद पुनः अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भी बलि दी जाती है। सप्तमी तिथि के तीर्थीय कलश की स्थापना नवपत्रिका पूजा के उपलक्ष्य में किया जाता है। सप्तमी की रात्रि में ही पूर्ण विधि विधान के साथ देवी की आराधना पूजा की जाती है, जिसे जागरण भी कहते हैं। महाअष्टमी तिथि की रात्रि में शिवा निशा पूजा काल रात्रि के बाद भेड़ खस्सी की बलि दी जाती है। नवमी तिथि को महानवमी पूजा के बाद महिष तथा भेड़ का संकल्प किया जाता था, जो अब विगत कई वर्षों से नहीं होता है। वही मध्य रात्रि के बाद मंदिर के अंदर बाहर धो पोंछ कर पुजारी कुछ विशेष लोगों के साथ मंदिर में फूलहास का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। देवी के हाथों में 5 लाल अड़हुल की देकर उपस्थित भक्तगण भजन कीर्तन कर मां की प्रार्थना करते हैं। भक्तों की आराधना पूजा उस समय सफल मानी जाती है जब मां के हाथों की कली फूल बनकर अपने आप धरा पर आ गिरती है। देवी की प्रसन्नता के प्रतीक फूल को श्रद्धालु न सिर्फ सहेज कर रखते हैं, बल्कि श्रद्धा भक्ति के साथ ताबीज आदि में भी भर कर पहनते हैं। फुलहास के उपरांत भी बलि दी जाती है, लेकिन कोरोना काल से खस्सी की बलि प्रथा स्थगित है। उसी के जगह सिसकोहरा की बलि वर्तमान में हो रही है। नवमी के दिन जहां मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है, वहीं ब्राह्मण भोज और मुंडन जैसे शुभ कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं। नवमी के दिन जहां मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है, वहीं ब्राह्मण भोज और मुंडन जैसे शुभ कार्य भी संपन्न कराए जाते हैं। विजयदशमी के दिन 2-3 साल पूर्व भैंस की बलि का भी विधान था। बलि के बाद देवी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और फिर प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्ण देवी का भोग लगाने का नियम है। शोभा यात्रा कार्यक्रम के बीच बलि की प्रथा है, जिसे यात्रा बलि कहते हैं। ऐसे आस्था स्थल को प्रशासनिक स्तर पर न सिर्फ विकसित करने की जरूरत है, बल्कि इस धरोहर के रूप में संवारने की भी आवश्यकता है। किंतु प्रशासनिक उदासीनता के चलते इस ऐतिहासिक महत्व के आस्था स्थल का स्वरूप निखर कर सामने नहीं आ सका। इस दिशा में साधन सुविधा के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की भूमिका भी निराशाजनक ही रही है। भगवानपुर बेगूसराय से पत्रकार विजय भारती राजीव नयन की रिपोर्ट।